हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आ गया हूँ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। जो हमारा एक टॉपिक रह गया था, सिस्टम ऑफ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके पिछली वीडियोस में हमने देख लिया था। अब यहाँ पे हम कोई दो ओडीज का आपको सिस्टम अगर गिवन हो तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, आज यहाँ पे हम मेथड सीखने वाले हैं। एक सवाल आपके सामने यहाँ पे रखूंगा और आराम आराम से समझाऊंगा। हर एक सवाल ऐसे ही होगा, लेकिन आपको सिस्टम ऑफ ओडीज सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेप्लास और इनवर्स लेप्लास के फॉर्मूलाज, हर चीज़ अच्छे तरीके से आनी चाहिए। नहीं आएगी तो आप अटक जाओगे। बिल्कुल सिर्फ दो ही चीज़ों का यूज़ होगा, बाकी सवाल काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि सिस्टम ऑफ ओडीज को कैसे सॉल्व किया जाए। फटाफट से आते हैं। अब मैं कहता हूँ आपके पास दो ओडीज गिवन है। ऑब्वियसली सी बात है, एक से ज़्यादा चीज़ गिवन होती है तो सिस्टम बन जाता है। मैंने कहा एक से एक ओडी ये वाली गिवन है, एक ओडी ये वाली गिवन है, और दोनों की इनिशियल कंडीशंस मुझे दे दी गई हैं, गिवन कर दी गई हैं। x ऑफ 0 इक्वल टू 8, y ऑफ 0 इक्वल टू 3। अभी दो कंडीशन मुझे दे दी गई हैं। जब ये दोनों दे दी गई हैं तो मैं काम करता हूँ उनको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला आपने जो काम करना है वो क्या करना है, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड पर दे देना है। और आपको मालूम होना चाहिए, एक बहुत अच्छी सी बात है कि मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास लिखा हुआ है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एक्स, तो आपके पास वो निकल कर के आ जाएगा स्मॉल एक्स। बेसिकली ये जो आपका कैपिटल एक्स है वो एक टी का फंक्शन होगा, और जो स्मॉल निकल कर आएगा वो एस का फंक्शन होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लिखने में, लेकिन हम इसको सिंपली एज दैट ऐसे लिखेंगे ताकि हमें मालूम रहे। तो आपने याद क्या रखना है, स्मॉल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एस, कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी। और मुझे लास्ट में कैपिटल की तरफ ही जाना है ताकि मेरा सिस्टम सॉल्व हो सके। अब फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से काम करना है। अब देखो, सबसे पहले मैं अपनी पहली ओडी को उठा लेता हूं। मैंने कहा dx ओवर dt इज नथिंग बट इक्वल टू 2x माइनस 3y। यही बात है, यही बात है ना भाई। अब क्या करो, इसके दोनों साइड पर लेप्लास ले लो। मैंने कहा देखो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, मैंने कहा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये आ गई। लेप्लास ले ली। लेने के बाद देखो डेरिवेटिव का लेप्लास कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। s x ऑफ s लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे छोटा सा सिर्फ x लिखता हूँ। x f ऑफ s माइनस कैपिटल X ऑफ 0, जो कि इनिशियल कंडीशन आपको गिवन कर दी गई है। और बाकी क्या होगा, इसलिए ऐसे होगा। अब यहाँ पे देखो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2, कैपिटल x किस में चेंज हो जाएगा, स्मॉल x में। कैपिटल Y किस में चेंज हो जाएगा, स्मॉल y में। तो मेरे पास ये कंडीशन बच गई। अब मैं x ऑफ 0 की जगह क्या पुट कर दूंगा, 8 पुट कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा, एस एक्स माइनस 8 इज नथिंग बट इक्वल टू 2x माइनस का 3y। कोई मसला नहीं, तो यहाँ पे ठीक है। अब देखो जिसके साथ x है उसको मैं अलहदा कर लेता हूँ, जिसके साथ x नहीं है उसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो मैं चेक करता हूँ, देखो इन दो टर्म्स को यहाँ लेकर आओ, एस एक्स माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा s माइनस 2x और प्लस का 3y इज इक्वल टू प्लस का 8। तो मेरे पास एक इक्वेशन निकल कर आती है आपके सामने, ये वाली, जो कि मैंने पहले सिस्टम से निकल कर आई। अब बात करेंगे दूसरे सिस्टम की, ताकि हमें मालूम रहे। अब दूसरे सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ भी आपने क्या करना है, भाई dy ओवर dt आपके सामने लिखा होगा, और लिखा है कैपिटल Y माइनस 2x। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड पर क्या ले लेना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेनी है। जब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप ले लोगे तो आपने पता है क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ आएगा s y ऑफ s माइनस कैपिटल टाइम्स y ऑफ 0 इज नथिंग बट इक्वल टू स्मॉल y नेगेटिव 2x। समझ पा रहे हो? दोबारा बता दूं, याद रखना, स्मॉल y इज अ फंक्शन ऑफ s, कैपिटल Y इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 3। देखो s y माइनस 3 इज नथिंग बट इक्वल टू y माइनस 2x, सॉरी छोटा x। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मेरा 3 कॉन्स्टेंट है, इस तरफ लेके जाता हूँ, इन टर्म्स को यहाँ लेकर आता हूँ। ये हो जाएगा आपके पास s, ये आपके पास इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, s माइनस 1, s माइनस 1 y कॉमन आ जाएगा, और प्लस का 2x इज नथिंग बट इक्वल टू 3 हो जाएगा। आपके पास
लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने से दो इक्वेशंस बाहर आ चुकी हैं। अब मैं दो इक्वेशंस को अलहदा करके लिख लूंगा। अब मैं इसके आगे जो रूल लगाऊंगा वो आपने देखना है कैसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इन दो इक्वेशंस को मिटा रहा हूँ और साइड में करके दो इक्वेशंस को लिख लूंगा ताकि मुझे आगे फर्दर प्रोसीड करने में आसानी हो। सबसे पहले आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फटाफट आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा देखो, एक इक्वेशन आपके पास ये बनी थी, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बनी थी, दो बन गई। तो मैं क्या करता हूँ, इनको साइड में उठाकर रख लेता हूँ। मैंने कहा देखो क्या, पहली इक्वेशन आई s-2, आगे कितना आया x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 8, ठीक हो गया। एक इक्वेशन मेरे पास ये आई, क्या आई भाई, s-1 y टाइम्स, बल्कि y नहीं तो क्या, इस x के नीचे आप x वाली टर्म भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा 2x प्लस s-1y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचा 3। तो यहाँ से दो इक्वेशंस को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास क्या आई, इन दो का लेप्लास लेने से आई। जब लेप्लास लेने से आ गई तो अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब आपकी मर्जी है, आप साइमल्टेनियस मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आपकी मर्जी है मैट्रिसेस यूज करो, आपकी मर्जी है क्रैमर्स रूल का यूज करो, जो कि मैट्रिसेस का ही रूल है डिटरमिनेंट का। तो मैं यहाँ पर क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्रैमर्स रूल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा होता क्या है बेसिकली। अब यहाँ पर देखो, जो x होता है उसका कोफिशिएंट होता है वो होता है a1, y का होता है b1, ये होता है c1, ये होता है a2, ये होता है b2 और ये होता है c2। ये भाई आपने याद रखनी है, ठीक है। अब क्रैमर्स रूल के लिए हम क्या करते हैं, तीन डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं भाई, तीन डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं। एक होता है डी डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू होती है a1, b1, a2, b2, ये आपने याद रखनी है, ये बगैर याद करे काम नहीं होगा। इसके बाद एक मैट्रिक्स होगा आपके पास b1 जो कि डिटर्मिनेंट होगा। d1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, c1, c2, b1, b2, एक मैट्रिक्स आप ऐसा बनाओगे। और इसके बाद आखिरी मैट्रिक्स बनेगा d2। d2 का मैट्रिक्स कैसे बनता है, वो बनेगा a1, c1, a2, c2। ठीक हो गया, आपने तीन मैट्रिक्स बना लेने, बना लो। बनाने के बाद आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d1 मैट्रिक्स को d से डिवाइड करना पड़ेगा, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d2 को d से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ए क्रैमर्स रूल। अभी क्रैमर्स रूल को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। अब जरा गौर से यहाँ देखेंगे d मैट्रिक्स क्या बनने वाला है। मैंने कहा देखो d मैट्रिक्स, इधर आ जाओ, a1 b1 a2 b2, यानी कि a1 b1 a2 b2। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो अगला, मैंने कहा देखो d1 मैट्रिक्स क्या बने, c1 c2, 8 और 3, कहां का आएगा 8 और 3, ठीक है। b1 b2, b1 b2 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा s-1। उम्मीद करता समझ में आ रहा है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं d2 की। d2 की जब मैं बात करूंगा देखो a1 c1, देखो a1 s-2, क्या आगे कितना आएगा c1 8, और आगे कितना आएगा a2 की वैल्यू कितनी है 2, c2 की वैल्यू कितनी है 3। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा आसान हो गया यहाँ पर निकालना। अब इस क्रैमर्स रूल को भी आप साइड में लिख सकते हो, बेसिकली बहुत ज्यादा आसान था और हम ये बचपन में मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़कर आते हैं। तो मिटा रखा हूँ, मैंने अपने मैट्रिक्स बना लिए। जब मैंने ये मैट्रिक्स तैयार कर ही लिए हैं तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने में क्यों डरें, डरते नहीं है। बेसिकली हम एक काम करेंगे, इनके डिटर्मिनेंट्स को पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें रखने में आसानी हो, ठीक है भाई। देखो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मैं कहता हूँ s-2 और s-1, यही होगा, और 2 3 का -6। इसका मतलब ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है। ओके की रिपोर्ट है, आगे चलते हैं। अगर देखो 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8s-8, ठीक हो गया। 3 3 9, माइनस का 9, उम्मीद समझ पा रहे हो। अब इसको देखो 3s -6, 6, 8 2 16। तो मतलब इनके रिजल्ट ये आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्मॉल x होता है वो बराबर होता है d1 अपॉन d के। तो d1 का रिजल्ट क्या है बेसिकली, ये है 8 और 9 17 होता है बेसिकली। ये हो जाएगा -17 डिवाइडेड बाय d1, तो सिर्फ d का मतलब क्या है, ये वाला
ये वाले का मतलब हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो s इंटू एस, एस स्क्वायर, फिर देखो माइनस एस, माइनस 2s प्लस का 2 माइनस का 6, टोटल कितना बनेगा यहाँ से देख के लिखता हूँ, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2s माइनस 3s, और देखो प्लस का 2 माइनस का 6 कितना होता है, प्लस का 2 माइनस का 6 कितना होता है, ऑब्वियसली बात है -4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अब मैं स्मॉल y निकालूंगा, तो स्मॉल y मेरे पास बराबर किसके होता है, d2 डिवाइड बाई डी के, ये मैं आपको बार बता चुका हूँ। जब d2 डिवाइड बाई डी के बराबर होता है तो d2 व्हाट, 3s माइनस 16 और 6 कितने हो गए, 22, आई थिंक 22, 16 और 4 20 प्लस 2, ठीक है, ये हो गया आपके पास 3s माइनस 22 डिवाइडेड बाय क्या, ऑब्वियसली d जो मैंने पहले से लिखा, s माइनस 3s माइनस 4। अब मेरे पास ये दो टर्म्स निकल चुकी हैं, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मेरे को लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो मिल चुका है, मतलब ये x और y की मुझे टर्म्स मिल गई, लेकिन ये स्मॉल है, मुझे क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल लगाने के लिए क्या करूंगा, बेसिकली इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब मैं इसका क्या करूंगा, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूंगा, जो रिजल्ट आएगा वो मेरी सिस्टम ऑफ ओडीज का आंसर होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फटाफट इसको लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बढ़े आगे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। बिठा दूं, चलो ठीक, बिठा। तो ये तरीके कार है सॉल्व करने का, बहुत ही ज्यादा आसान और सुशील तरीका है। मैंने कहा देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने कहा इनवर्स लेप्लास ले लेता हूं किसका, इस छोटे वाले x का, ठीक है, और इसका भी इनवर्स लेप्लास ले लेता हूं, क्योंकि दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना जगह भी स्पेस भी नहीं है अपने पास। इतना आएगा भाई 8s माइनस 17 डिवाइड बाय, अच्छा इस टर्म को जरा फैक्टराइज करके देखता हूँ, क्या करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ। मैंने देखो कैसे, एस स्क्वायर माइनस इस 3 की जगह लिख सकते हैं अपन 4 प्लस 1, 4 1 4 ऑब्वियसली, ओ सॉरी 4 माइनस 1, 4 1 4 होता है, 4 माइनस 1 3 होता है, माइनस का 4, तो एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस एस माइनस 4, तो एस कॉमन ले लो, एस माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लो, एस माइनस 4। तो मतलब बेसिकली ये है कि मैं इस डिनोमिनेटर को तोड़ के जब लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ एक दफा s प्लस 1 और एक दफा लिख सकता हूँ s माइनस 4, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। मुझे इसका इनवर्स लेप्लास लेना पड़ेगा। जब इनवर्स लेप्लास लूंगा तो यहाँ पे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, क्या लग रहा है, पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज हो रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने के लिए कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे जरा पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लेते हैं। मैंने कहा देखो 8s माइनस 17 नथिंग बट इक्वल टू s प्लस 1 और s माइनस 4 किसके इक्वल होगा, लीनियर फैक्टर्स है। मैंने कहा देखो a डिवाइडेड बाय s प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाय s माइनस 4। जब ऐसा है तो मैं इसको ऐसा तो लिख ही सकता हूँ, माइनस 17 इक्वल हो जाएगा s माइनस 4 टाइम्स a प्लस b टाइम्स s प्लस 1। ऑब्वियसली मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। और अगर नहीं मालूम तो मेरी ठीक ठाक 2 वीडियो पीछे जाके देखोगे, हर एक चीज समझ में मैंने समझा रखी है, समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया। अब क्या करोगे, अभी लीनियर फैक्टर जब भी होते हैं ना, तो आप एक दफा s की वैल्यू 4 पुट करो और एक दफा s की वैल्यू -1 पुट करो, मतलब इन दो फैक्टर्स की वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा कितनी आएगी, -1, इसको 0 के बराबर कितनी आएगी 4, तो एक दफा 1 पुट करो माइनस का और एक दफा 4 पुट करो। जब मैं माइनस का 1 पुट करूंगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो मिल जाएगा -8 माइनस 17, ऑब्वियसली जी बात है। यहाँ देखो -1 पुट कर रहा हूँ, कितना आएगा, माइनस का 5 टाइम्स a। 17 में अगर आप 8 को प्लस करोगे तो 17 में 8 प्लस करने पे 25 बनता है। जब 25 बनता है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बनेगा आपके पास 5, ये बनेगा 25, तो ऑब्वियसली सी बात है a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी आपका a कैलकुलेट हो चुका। जब a कैलकुलेट हो गया तो b कैलकुलेट करना मसले वाली बात नहीं है। अब s की जगह 4 डाल दो। जब आप s की जगह 4 डालोगे तो 8 4 का 32, कितना आएगा 32 आएगा। 8 4 32, 8 32 माइनस 17 कितना आएगा, यहाँ पे -17 इज नथिंग बट इक्वल टू, ये चीज आपके पास अब वैल्यू में मांग लेगी। मैं कहा देखो b, ये तो 0 हो गई ना भाई, 4 - 4 0।
अब आपने क्या रखा है, s की जगह 4 रखा है, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ देखो 32 में से जब आप 17 को माइनस करोगे तो 17 और 17 आपके पास कितने होते हैं 34। ऑब्वियसली सी बात है 15 बचेगा, 15 बचेगा तो आपका b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b 5 था तो 5 3 था 15, तो b की वैल्यू कितनी आई बेटा 3 आ गई। तो जब आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई तो आप इसमें रख सकते हो, और मुझे इसका इनवर्स लेप्लास चाहिए था, मतलब इसका निकालूंगा, सेम बात है, ठीक है निकाल देता हूँ इनवर्स लेप्लास। अगर देखो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म a की वैल्यू रखो यहाँ पर a यानी कि 5 अपॉन s प्लस 1, ठीक हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ, एक और लेप्लास निकालना है मुझे एडिशन में, अगर लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म किसका, b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आई 3 आई, 3 के नीचे क्या रखूं s माइनस 4 रख देता हूँ, s माइनस 4। तो अब तो बच्चे को पता है, क्योंकि ये जो पूरा फंक्शन है ना, पहले था स्मॉल इनवर्स लेप्लास ऑफ x, ये अभी क्या हो जाएगा कैपिटल ऑफ x, तो समझ पा रहे हो ना बात को। अब ये हो जाएगा आपके पास 5 e की पावर माइनस t प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 e की पावर 4t। तो उम्मीद करता हूं x की वैल्यू समझ में आ गई होगी कि x की वैल्यू कैसे आई है। और अगर ये आपको लग रहा है गलत है, ये अपनी जो कंडीशंस है इसको पुट करके देख सकते हो, ऑब्वियसली ये बात है वेरीफाई करेगा। जहां जहां t है वहां 0 पुट करो भाई फॉर x के लिए, क्योंकि मैंने x का सोल्यूशन निकाला है ना भाई, 8 आंसर आना चाहिए। ये 0 पुट करोगे 1 होगा, 0 पुट करोगे 1 होगा, 5 + 3 8 आ जाएगा, मतलब ये बात सही है, मतलब मेरा आंसर सही आया। अब इसी तरीके से मेरे पास x का सोल्यूशन आ चुका है, x का सोल्यूशन मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को ये वाला काम तो कर चुका हूँ। मैंने कहा x इज इक्वल्स टू कितना आया 5 e की पावर माइनस t और प्लस 3 e की पावर 4t, ये काम मेरे पास हो गया। अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, फटाफट लिखो। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू, और y की वैल्यू भी बेसिकली ऐसे ही निकलेगी, बस कुछ नहीं करना, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है, ठीक हो गया। अब देखना है, देखो ये वाले फैक्टर दोनों के दोनों सेम रहेंगे, y के लिए ऊपर चेंज हो जाएगा, कितना होगा ऊपर 3s माइनस 22, बस कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल y, मतलब ये फैक्टर मुझे दोबारा निकालना है, निकालो बच्चों, कैसे निकालेंगे, देखो बेटा 3s माइनस 22 नथिंग बट डिवाइडेड बाय s प्लस 1 s माइनस 4 is very equal to a upon s plus 1 प्लस b upon s माइनस 4। ऑब्वियसली सी बात है, जब मैं इसको 3s माइनस 22 लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास s माइनस 4 टाइम्स a प्लस s प्लस 1 टाइम्स b हो जाएगा। जब ऐसा हो गया तो एक दफा s की जगह 4 डालो, एक दफा s की जगह माइनस 1 डालो। अच्छा जरूरी नहीं है सिस्टम ऑफ ओडीज आपको ऐसी भी आ सकती है जिसके अंदर कोई लीनियर फैक्टर ना बने, तो आपको उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, तरीका कार बिल्कुल सेम रहेगा, वो तब्दील नहीं होता, ये बात याद रखिएगा बस, ठीक हो गया। अब आते हैं बात नंबर, ठीक है। अब मैंने कहा s की जगह अगर मैं 4 डालता हूं तो मैंने कहा 4 डालने से क्या होगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b, 5b। जब यहाँ पे मैं 4 डालूंगा तो कितना आएगा 3 4 12, 12 माइनस 22 ऑब्वियसली इट इज 10, माइनस का 10, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास माइनस का 2, b की वैल्यू आ गई माइनस का 2, समझ पा रहे हो। अब इसी तरीके से s की जगह माइनस 1 डाल दो, माइनस 1 डाल दो, ये 0 होगा, माइनस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 5 टाइम्स a, देखो माइनस 1 डालोगे कितना होगा माइनस 3 माइनस 22 कितना होगा माइनस का 25, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ दोबारा 5 आ जाएगी अगेन, तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। तो उसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका लेप्लास लूं तो कैपिटल y आएगा, कैपिटल y आएगा, मतलब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि वैल्यू सही रहे, यहाँ देखता, अब जो कैपिटल y आएगा, ठीक है। इसका इनवर्स लेप्लास इस पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स लेप्लास ऑफ a की वैल्यू 5 ओवर s प्लस 1 और प्लस इनवर्स लेप्लास ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस का 2y, माइनस का 2 ओवर s और माइनस 4, ये वैल्यू आई। तो मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 e की पावर माइनस t प्लस सॉरी माइनस 2 e की पावर 4t, ये आ गई। तो मतलब क्या हुआ, ये जो y के सोल्यूशन आया ये सिस्टम हो गया, और आप देख सकते हो वैल्यू पुट कर 5 माइनस 2 अगेन आपको कितना आंसर मिलेगा
3 आंसर मिलेगा। सिस्टम ऑफ क्वेश्चन सही है, मतलब क्या हुआ, आपकी जो सिस्टम ऑफ ओडीज का जो रिजल्ट आया वो कितना आया, ये आ गया। और आप यहाँ पर लिख सकते हो e की पावर 40, और मतलब ये जो मैं आपके सामने लास्ट वाला बॉक्स बना रहा हूँ ये मेरी सिस्टम ऑफ ओडीज का रिजल्ट है। और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मुझे सॉल्व करनी है। आई एम एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ ओडीज। मैंने कोई हार्ड एग्जाम्पल नहीं करवाई यहाँ पर। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ ताकि आप मुझे रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, लेकिन चलो नहीं देता। लेकिन तरीकेकार यही होगा, कोई सी भी क्वेश्चन आ जाए आपने सिर्फ और सिर्फ पुरानी चीजों को पक्का रखना है और आगे तक इवेलुएट करते जाना है। तब तक के लिए हाफिज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। अब आपके साथ कुछ नई टेक्निक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हाफिज, बाय बाय।